तो मतदाता एक तरफ राम जी दूसरी तरफ भरत जी, वो प्रचार हो रहा होगा। और सब जानते हैं कौन जीत जाता, हमारे प्रभु जीत जाते क्यों? क्योंकि वह बहुमत था। लेकिन राम जी ने ये उस समय मानक गढ़ा है कि बहुमत भी सब जगह सही नहीं है। कौन सा मत चुना? धर्म मत चुना। बहुमत सरकार भी बनाई, क्या किया? जंगल जाना सीखा। जंगल में जब तक तिरस्कृत लोगों को हृदय से नहीं बना तब तक उन सबको टीका राजा नहीं बनता। भरत जी को तो 3 वोट पड़ती ना, एक महारानी कैकेयी की, दूसरी मंथरा की और तीसरी वोट राम जी की। तो भरत के पाले भी जाती ना, क्योंकि राम जी प्रेम करते हैं भरत से, राम जी जीत जाते हैं। अथवा जैसे आजकल होता है ना कि वोट खरीद करके अपने पाले में कर, राम जी के पास कोई योग्यता नहीं, अथवा कंस की तरह पिताजी को जेल में डाल करके राजा बन गए। राम जी के पास सब ऑप्शन थे, लेकिन एक ऑप्शन नहीं चुना तो केवल त्याग मांगा। इसलिए आज तक दुनिया कहती है राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। अब जानते हो जब राम राजा बने थे तो अयोध्या में क्या हुआ? तो उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है, दय तापा राम राज्य का तीनों प्रकार की बीमारियां खत्म हो गई, देवताओं की और मन की बीमारियां सब खत्म हो गई थी। घर घर राम कथा होने लगी, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, ताले नहीं लगते थे, नदियां स्वच्छ हो गई थी, गायों पर अत्याचार नहीं था, ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं था, सुंदर प्रकृति सुव्यवस्थित हो गई थी। और 11,000 वर्ष रहेगा नहीं करके, हम तो केवल 14 साल ही जानते हैं। लेकिन भरत जब गए चित्रकूट जाकर के 3 बाधाएं हुई भरत जी के रास्ते। पहली बाधा त्याग, दूसरी बाधा गुण की और तीसरी बाधा शील। पहली परीक्षा वशिष्ठ जी ने दी थी अयोध्या, दूसरी परीक्षा निषादराज ने दी और तीसरी परीक्षा प्रयागराज भरद्वाज ने। और उसके बाद चित्रकूट जब पहुंचे सबको लेकर के आए, राम जी को हृदय से लगाया। अब अयोध्या के लोग तो जानते हैं कि भरत बना करके ले ही जाएगा। एक दिन वशिष्ठ जी भरत के शिविर में प्रवेश करेंगे, सोते नहीं भरत, जब से राम जब से पता लगा एक पल की नहीं सोया। वशिष्ठ जी अंदर गए, भरत राम 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 पढ़ गए। वशिष्ठ जी से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आने का कारण? गुरुदेव ने तो भरत इतने लोगों को लेकर के आए हो तुम चित्रकूट में, क्या वो बाहर सोच रखा है, कैसे ले जाओ तो बना करके? तुमको पता तुम्हारे भैया की तरह चिट्ठी नहीं मानेंगे और ये चुनेंगे तो केवल धर्म का रास्ता चुनेंगे। बोले गुरुदेव मुझे कोई उपाय सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो आदेश दे दोगे तो आदेश का पालन नहीं कर सकते। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक उपाय है भरत, यदि तुम मेरी मान लो क्या? बोले जाओ भैया कि 14 वर्षों का वनवास हुआ है, आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को 14 वर्षों तक प्रतिनिधि के पद पर दीजिए और आप अयोध्या चल पड़िए। भरत ने कहा कौन रहेगा वन में 14 वर्षों तक? बोले कौन क्या रहेगा, तू बोले। भरत जी ने जब ये सुना तो आंसू प्रवाहित होने लगे और कहा कि गुरुदेव यदि ये बात मान जाते हैं मेरे भैया तो ये भरत 14 वर्ष तो छोड़ो, आज जीवन वन में रहने को भरत तैयार है। कोई ऐसा प्रेम कर सकता है? बड़े भाई को सुख देने के लिए छोटा सा ही जीवन में। और अंत में निर्णय राम जी ने केवल भरत दिया कि भरत तुम जो कहोगे राम को करेगा, लेकिन राम मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो तुम कहोगे। अब कैसे कहे भरत जी कि भैया चलो, क्योंकि दास को स्वामी को आदेश नहीं दे सकता, तो यही कहा और मैं तुम्हें प्रेम की पराकाष्ठा इतना कहा भरत जी ने, यही विधि नाथ यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जिस कार्य को करने से भैया आपको प्रसन्नता मिलती हो वही करना, वही करना। राम जी ने कहा भरत मेरी प्रसन्नता दुश्मन की, तो मैं जाओ मैं वन में रहूंगा। और रही बात 14 वर्षों की तो चुटकी में बीत जाएगा। भरत ने कहा भार बहुत है उठ जाना। तो राम जी ने कृपा पूर्वक भरत को अपनी चरण पादुका का शीश पर धरी और भरत जी अयोध्या इस राज सिंहासन पर पधराई।